वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के अप्रोक्सीमेशन में तीन अप्रोक्सीमेशन होते हैं। उसमें से जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है पीएन जंक्शन डायोड का, उसे हम आइडियल डायोड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। उसमें फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्लोज सर्किट, उसमें हम फर्स्ट में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर हियर इज इक्वल टू 0। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्लोज सर्किट है इसलिए कि कंप्लीटली ये क्लोज सर्किट है और फॉरवर्ड बायस है, इसलिए हम लिखेंगे कि कंप्लीटली अलोज दी करंट। अब करंट को फ्लो कराता है तो ये परफेक्ट कंडक्टर हुआ। तो हम थर्ड में ऐसा लिखेंगे कि एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर। और एक चीज रह गई, फोर्थ में लिखेंगे कि इट प्रोवाइड्स जीरो रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का ये फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में आइडियल डायोड। तो आइए अब इसे रिवर्स बायस कंडीशन में देखते हैं। तो रिवर्स बायस कंडीशन में सर्किट कुछ ऐसा आएगा। तो इसे हम बोलेंगे ओपन सर्किट। ठीक है, तो आइए अब इसे रिवर्स बायस कंडीशन में देखते हैं। तो सर्किट कुछ ऐसा आएगा, ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट है। आपको अगर फॉरवर्ड बायस का चार चीजें याद है तो उसका उल्टा ही करना है इधर। कैसे? देखिए, इधर फॉरवर्ड बायस में क्या था? पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर 0 था, तो रिवर्स बायस में पोटेंशियल बैरियर होगा इनफाइनाइट। और फॉरवर्ड बायस में करंट को अलो करता था सर्किट, तो इधर ओपन सर्किट है, इसलिए ये करंट को कंप्लीटली ब्लॉक्स द करंट, हम ऐसा लिख सकते हैं। और ऑल्सो प्रोवाइड, इधर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो इसीलिए इधर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लिखेंगे कि प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और एक बात याद करिए, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो एक्ट करता था परफेक्ट कंडक्टर की तरह। तो इसमें क्या होगा? इसमें लिख सकते हैं एक्ट एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो ये इधर डायोड का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन खत्म होता है। तो आइए देखते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। और ये है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ। मैंने सेपरेट नहीं किया है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों के ग्राफ को। जैसा हमने लिखा था वैसा ही हमने ग्राफ बनाया है कि इधर देख सकते हैं आपकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करंट फ्लो होता है, तो ये IF यानी कि फॉरवर्ड करंट, समझ रहे हैं आप। और ये फॉरवर्ड वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल बैरियर, उसमें 0 था। और रिवर्स बायस कंडीशन में इनफाइनाइट था। वैसे ही रिवर्स बायस कंडीशन में रिवर्स करंट हमें 0 मिल रहा था। तो ये है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ। तो अब देखते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो पहले इससे पहले आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम ऐसे ही सर्किट ले लेते थे।
सर्किट में कोई एलिमेंट ऐड नहीं होते थे, लेकिन सेकंड अप्रोक्सीमेशन में पोटेंशियल बैरियर इज कंसिडर्ड, यानी कि इसमें हम पोटेंशियल बैरियर ऐड होगा जो फर्स्ट में नहीं था। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आप ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे हम पहले फॉरवर्ड बायस कंडीशन में देखते हैं। तो ये V0 जो कि होगा 0.67 EV, और ये 0.7 EV, ये इसे हमने V0 बोला और इसे हम बोलेंगे VD। और इधर एक और बात कि इधर VD जो होता है इज इक्वल टू V0, आपको ये बात भी याद रखनी है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस कंडीशन में ये होगा रिवर्स बायस कंडीशन में। और हाँ, जो चार चार चीजें मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में लिखाई थी, वो आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन तीनों में वही सेम आपको लिखना है। तो हम इसमें सिर्फ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के सर्किट देखेंगे सेकंड और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, और उनके ग्राफ देखेंगे। तो ठीक है, ये हो गया सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड से पहले हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ देख लेते हैं। सो ये है सेकंड अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ। सो इसमें रिवर्स बायस में आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में था कि रिवर्स बायस में हमें पोटेंशियल बैरियर इनफाइनाइट मिलता है, और रिवर्स करंट जो हमें मिलता है, ये क्या कर दिया अरे रे जो रिवर्स करंट मिलता है वो 0 मिलता है, और फॉरवर्ड में हमें करंट मिलता है, और ये पोटेंशियल बैरियर इसमें ऐड हुआ, इसकी वजह से ये आपको शो कर देना है ये डिस्टेंस को V0 से, और इधर ऐसे। तो आपको ये ग्राफ होप ये भी समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड के थर्ड अप्रोक्सीमेशन की तरफ। तो अब देखते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में सिंपल ओपन और क्लोज सर्किट था, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम पोटेंशियल बैरियर को ऐड करते थे, तो अब थर्ड में भी हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे, रेजिस्टेंस। तो लेकिन इसमें पोटेंशियल बैरियर भी एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल तो इसमें पोटेंशियल बैरियर एंड resistance are considered। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं पहले फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में पहले हम पोटेंशियल बैरियर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, फिर हमारा सर्किट। जैसे कि आपको पता है कि ये 0.67 EV, ये है रेजिस्टेंस R। इधर हम RF लिखेंगे क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है, और ये है VD, इसकी वैल्यू है 0.7 EV। तो ये है हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। वही चार चीजें आपको फिर से याद दिला देता हूं कि यही इधर भी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में आपको चार चार चीजें आपको वही लिखनी है। और इसमें जैसे आप V0 इज इक्वल टू VD लिखते थे डायोड के सेकंड अप्रोक्सीमेशन में, अगर आपने ये यहीं पे लिखा तो ये आपका गलत जवाब है। तो इधर क्या आएगा, देखिए इधर रेजिस्टेंस भी है
तो करंट तो फॉरवर्ड बायस है तो ऑब्वियसली फ्लो होगा ही। तो इधर आप सबको ये याद रखना है सेकंड और थर्ड में कि इधर होगा वी डी इज इक्वल टू V0 प्लस IF RF। सो आपको ये सेकंड और थर्ड में ये ध्यान रखना है। तो अब देखेंगे रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस में ये इधर हो गया रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, इधर आर लिख देते हैं रिवर्स रेजिस्टेंस। और ये तो ठीक है। अब लास्ट में देख लेंगे ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ। सो ये है थर्ड अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ। तो आपको इसमें कुछ समझाने की जरूरत मुझे लगती तो नहीं है। जैसा हमने पिछले फर्स्ट और सेकंड में किया था, वो आपको सेकंड और थर्ड में वो इक्वेशन वाला और सेकंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने सेकंड अप्रोक्सीमेशन में ऐसे ड्रॉ किया था, तो आपको थर्ड में ऐसे ड्रॉ करना है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमने आज डायोड के तीन अप्रोक्सीमेशन सीख लिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।